श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष सिंह साप्ताहिक लव राशिफल 26 सितंबर 2022 से लेकर के 2 अक्टूबर 2022 तक का संपूर्ण ये जो लव राशिफल रहेगा, ये कैसा रहेगा। इस सप्ताह आपका प्रेम जीवन किस तरह से आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ब्रेकअप हो गया है, थर्ड पार्टी की समस्या है, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा है, मैरिड लाइफ में दिक्कत आ रही है, पति पत्नी के बीच में उतार चढ़ाव या मतभेद हैं। इसके साथ साथ अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के प्रस्ताव नहीं आ रहे हैं, या फिर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं। इस बारे में विस्तार से हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि संतान को लेकर के ये सप्ताह कैसा रहेगा, इसमें संतान को लेकर के योग हैं या नहीं है। वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखें। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व हम बात करेंगे चंद्रमा की स्थिति की कि इस सप्ताह चंद्रमा किस किस राशि में संचरण करेंगे। 26-27 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में स्थित रहेंगे। उसके बाद 28 और 29 तारीख को तुला राशि में स्थित रहेंगे। 30 और 1 अक्टूबर 2022 को, यानी कि 30 सितंबर और 1 अक्टूबर 2022 को चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे और फिर 2 अक्टूबर 2022 को धनु राशि में गोचर करेंगे। तो कुल मिलाकर के चंद्रमा की ये स्थिति इस सप्ताह रहेगी। आप देखेंगे मित्रों कि आपके प्रेम जीवन में जो इस समय में मनमुटाव, उतार चढ़ाव चल रहा है सिंह राशि वाले लोगों के जीवन में, और आपने ये भी अनुभव किया है कि पहले तो आपका प्रेम जीवन बहुत ही अच्छा था। आपके पार्टनर छोटी छोटी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा वो सीरियस रहते थे और आपकी बहुत ज़्यादा केयर करते थे, बहुत ज़्यादा लॉयल थे वो, और हर बात आपके साथ साझा करते थे, शेयर करते थे। किंतु आपने देखा कि धीरे धीरे उनका स्वभाव बदला सा लग रहा है। और इस टाइम में अगर आप उनको बातचीत करने को लेकर के कोशिश भी करते हैं तो कहीं ना कहीं वो लोग जो हैं, यानी कि किसी थर्ड पार्टी के कारण से या किसी भी कारण से वो आपको पूर्ण रूप से मैसेज भी नहीं कर रहे हैं, फ़ोन कॉल भी नहीं उठा रहे हैं, और साथ ही साथ आपकी जो इच्छा है, आपके जो विचार हैं, कहीं ना कहीं उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और इसके अलावा आपको या तो उन्होंने ब्लॉक करके रखा है सोशल मीडिया पे, किसी भी तरह से आप उनको कॉल भी नहीं कर पा रहे हैं, या उनको किसी भी तरह से कोई मैसेज आप नहीं कर पा रहे हैं, या किसी दूसरे नंबर से भी करते हैं तो वो आपको ब्लॉक कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरह की चीज़ें आप अपने जीवन में इस टाइम में फेस कर रहे हैं। एक तरह से आप थोड़ा विचलित भी हैं, भयभीत भी हैं, स्ट्रेस भी है आपके अंदर, फ्रस्ट्रेशन भी है, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चिंतित भी आप रहते हैं, एंग्जाइटी की तरफ आप जा रहे हैं। तो आप देखेंगे मित्रों, इस समय में लव रिलेशनशिप में छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो छोटे छोटे मतभेद हैं, समन्वय में जो कमी है, या परस्पर संबंध आपके अच्छे नहीं हैं, उसमें परेशानियां आ रही हैं आपको, तो चिंता की कोई बात नहीं है। इस हफ्ते आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ जुड़ेंगे, मतभेद ख़त्म होंगे और आपके पार्टनर आपके साथ संपर्क भी करेंगे। आप देखेंगे मित्रों, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वो समाप्त होगी और आपके पार्टनर फिर से आपके साथ वार्ता करेंगे, बातचीत करेंगे। और इसके अलावा फ़ोनिकली बातचीत भी होगी, आमने सामने की बातचीत भी हो सकती है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी बातचीत हो सकती है, और कुल मिलाकर के एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ेगा। जैसे पहले आपका ट्रस्ट होता था एक दूसरे पे, छोटी छोटी बातों को एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, बहुत ज़्यादा केयरिंग रहते थे, बहुत ज़्यादा लॉयल्टी थी, उसी तरह की फिर से चीज़ें इस समय में
पूर्ण रूप से हम देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों, जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है, चाहे वो कितना भी पुराना ब्रेकअप क्यों ना हो, और साथ ही साथ आपका रिश्ता हमेशा आपने अपनी ओर से अच्छा निभाया है, आप लॉयल रहे हैं, आप ऑनेस्ट रहे हैं, आप ट्रांसपेरेंट रहे हैं, और इसी बात को लेकर के दुख भी आपको आता है, और इसी कारण से आप तनाव में भी रहते हैं, या इसी कारण से आप डिप्रेस्ड हैं, एंग्जाइटी में हैं, या इसी कारण से आप अपना कोई और कार्य भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई नहीं हो पा रही है, अगर आप हाउसवाइफ हैं या कोई घरेलू कार्य करते हैं तो उसमें आपकी रुचि कहीं ना कहीं लग नहीं रही है, जॉब करते हैं अगर आप तो वहाँ पे मन नहीं लग रहा है। तो जब एक रिश्ते को आप बहुत ईमानदारी से निभा रहे होते हैं और इतनी ज़्यादा केयर करते हैं कि सामने वाला बाद में धोखा दे दे, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक आश्चर्यचकित करने वाला विषय हो जाता है, और ऐसी स्थिति में आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप में कमज़ोरी महसूस करते हैं। किंतु मैं आपको कहना चाहूँगा मित्रों, किसी भी तरह से आपको डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, एंग्जाइटी नहीं करनी है, साथ ही साथ स्ट्रेस में नहीं रहना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। आप अपने काम पे केंद्रित रहो, कंसंट्रेट रहो, आप अपना कार्य करते जाओ। आप देखेंगे 100% इस सप्ताह में पेचअप होने की पूरी संभावना बनी हुई है। कोई इसमें किंतु परंतु वाली बात नहीं है। एक तो ये बात। दूसरी बात मैं जो आपको कहना चाहूँगा, इस सप्ताह में आपके पार्टनर जो है, आपके प्रियतम जो हैं, वो आपके साथ संपर्क कर सकते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, वहाँ पे अनब्लॉक करेंगे आपको, या फोनिकली वो बातचीत करें, या किसी मीडिएटर के माध्यम से बातचीत करें, या आपके रिलेटिव को बोलें, या आपके मित्र को बोलें, किसी फ्रेंड को बोलें। अगर आपका फ्रेंड सर्कल वगैरह एक जैसा है तो किसी न किसी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से वो बातचीत कर सकते हैं, और जब आपकी आमने सामने की मुलाकात होगी तो वहाँ पे वो गिल्ट फील करेंगे, उनको रिग्रेट होगा, और कहीं ना कहीं वो सॉरी भी आपसे मांग सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम 100 बात की एक बात करें तो इस समय में पैचअप निश्चित रूप से होगा। वही बात करें सिंगल लोगों की, तो उनको भी इस समय में एक से ज़्यादा प्रस्ताव मिल सकते हैं। सिंगल लोगों को लेकर के ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा, ये सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ पे भी आप जॉब करते हैं, जहाँ पे आपका कार्यस्थल है, वहाँ से आपको प्रस्ताव मिल सकता है। अगर आप कहीं पब्लिक प्लेस में जाते हैं वहाँ से आपको कोई प्रस्ताव मिल सकता है। कहीं टहलने जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, वहाँ से आपको कोई प्रस्ताव मिल सकता है। अगर आप ऑनलाइन माध्यम से किसी को खोज रहे हैं या ऑनलाइन माध्यम से लोगों से जुड़े हुए हैं, वहाँ से आपको कोई प्रस्ताव मिल सकता है, या आपके रिलेटिव फ्रेंड्स के माध्यम से भी कोई कहीं ना कहीं पे आपकी बातचीत चल सकती है। तो सिंगल लोगों को भी अब इस टाइम में किसी से बातचीत करने का अवसर मिलेगा, कोई पार्टनर आपको मिलेंगे। यहाँ तक कि मित्रों, आप देखेंगे कि इस समय में जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ेंगे वो कहीं ना कहीं आगे परमानेंट रहेंगे, और शादी तक बातचीत आपकी वहाँ तक जा सकती है। ऐसी स्थितियाँ भी पूर्ण रूप से बनी हुई हैं। इसके अतिरिक्त थर्ड पार्टी मेन विषय रहा आपके लव रिलेशनशिप का। एक ये मेन कहानी है आपके प्रेम जीवन को बर्बाद करने के लिए, क्योंकि थर्ड पार्टी ने ही आपके पार्टनर को आपसे विमुख किया। थर्ड पार्टी के कारण से ही आपके पार्टनर ने आपसे दूरी बनाई। थर्ड पार्टी के कारण से ही आपके पार्टनर ने मतभेद किए, या आप पे गलत इल्ज़ाम लगाए, या आपको गलत ठहराया, या आप पे भड़के, आप पे क्रोध किया, आप पे गुस्से किया, आपको ब्लॉक किया। तो मुख्य कारण थर्ड पार्टी रहा। अब थर्ड पार्टी जब चला जाएगी तो स्वाभाविक है आपके पार्टनर जो है वो आपकी तरफ ही आएंगे, और क्योंकि थर्ड पार्टी को वो जो पार्टनर है आपकी वो बहुत ही बारीकी से वो समझ चुके हैं कि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं उनको उपयोग कर रही है, उनका यूज़ कर रही है, उनका कहीं ना कहीं देखा जाए तो आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से उनका शोषण थर्ड पार्टी जो है वो कर रही है। तो ऐसी स्थिति में अब वो थर्ड पार्टी से बाहर आएंगे, और उनका रुझान जो रहेगा वो आपकी तरफ रहेगा, और इस टाइम में वो फिर से आपके साथ जुड़ेंगे, और कहीं ना कहीं उनके भीतर रिग्रेट होने वाली संभावना भी
दिख रही है और वो ज़रूर आपसे माफ़ी भी मांगेंगे। इसके साथ साथ मित्रों, अविवाहित लोगों के लिए विवाह के नए प्रस्ताव इस समय में मिलेंगे, बातचीत पक्की होगी और विवाह को लेकर के नवंबर दिसंबर में आपके घर में शहनाइयाँ बज सकती हैं या फिर वर्ष 2023 में आपका विवाह पूर्ण रूप से हो जाएगा। जिन लोगों का रोका या फिर इंगेजमेंट टूट गई है तो उन लोगों का विवाह वहाँ पे दोबारा हो सकता है अगर इस टाइम में वो बातचीत करें तो। इसके साथ साथ आप देखेंगे पति पत्नी के बीच में जो मतभेद हैं, पति पत्नी के बीच में जो लड़ाई झगड़ा है, वो भी ठीक होने की संभावना इस समय में पूर्ण रूप से बनी हुई है। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना है मित्रों। और इस समय में अगर आपका डिवोर्स का केस चल रहा है और आप डिवोर्स चाहते हैं तो डिवोर्स भी निश्चित रूप से आपका हो जाएगा। और कोई डिवोर्सी शादी करने की इच्छा रखते हैं या आप चाहते हैं कि आपका भी शादी हो जाए तो डिवोर्सी के लिए भी शादी के योग पूर्ण रूप से इस समय में बने हुए हैं। इसके साथ साथ निसंतान लोगों के लिए भी संतान को लेकर के योग इस समय में हैं, अच्छे योग हैं और वर्ष 2023 में आगे चल कर के संतान का सुख उनको प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा मित्रों, आप देखेंगे इस समय में जिन लोगों का लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज में कोई बाधा रुकावट या कोई झंझट आ रहा है तो उस रुकावट बाधा उस झंझट से भी आपको मुक्ति मिलेगी। इस समय में लव मैरिज को लेकर के आपके पार्टनर आपकी बातों को मानेंगे, आपके पार्टनर आपकी बातों को समझेंगे और कहीं ना कहीं आपके परिजन या पार्टनर के परिजन भी आपकी बातों को मानेंगे। तो लव मैरिज हो या इंटरकास्ट लव मैरिज हो, इसके लिए भी पूर्ण रूप से दरवाजे खुले हुए दिख रहे हैं। बाकी अगर आपकी इच्छा हो तो आप इस समय में परिवार के साथ लव मैरिज को लेकर के बातचीत भी शुरू कर सकते हैं, कोई इसमें किंतु परंतु वाली बात नहीं है। और पार्टनर को भी लव मैरिज करने को लेकर के बातचीत आप उनसे कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर ये सप्ताह सिंह राशि वालों के लिए देखा जाए तो ये सप्ताह सकारात्मक सप्ताह है, ये सप्ताह बदलाव का सप्ताह है, ये सप्ताह आपके प्रेम जीवन को नई ऊंचाई देने वाला सप्ताह है, ये सप्ताह आपके प्रेम जीवन में फिर से खुशियाँ लाने वाला सप्ताह है। और इस सप्ताह में ही आपका जीवन का जो दुख है वो समाप्त होगा। प्रेम जीवन में जो दुख है, कष्ट है, चिंता है, रुकावट है, बाधा है, अलगाव है, ब्लॉक कर दिया है, थर्ड पार्टी है, ब्रेकअप है, जो भी है सब कुछ इस सप्ताह जो है वो सही होगा। इसी विश्वास पे आपको टिका रहना है मित्रों। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे एक अच्छे परिवर्तन की तरफ आप आगे बढ़ेंगे, एक अच्छी सोच के साथ आप अपने प्रेम जीवन को बढ़ाएंगे, नए स्तर से नए लेवल से आप अपने प्रेम जीवन को आगे जिएंगे और बहुत ही अच्छे परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, मैंने ये व्यक्तिगत रूप से क्योंकि इसमें जो मैंने आपको ये पूरा प्रेडिक्शन बताया तो ये एक जनरल प्रेडिक्शन है सिंह राशि वालों के लिए, ये ओवरऑल है, सभी लोगों के लिए है। तो अगर आप व्यक्तिगत रूप से पर्सनली हमसे अपॉइंटमेंट लेकर के बातचीत करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें भेजें व्हाट्सएप पे। अगर आपके पास जन्म तिथि, जन्म का स्थान या जन्म का समय एग्जैक्ट पता नहीं है, पूरा पता नहीं है, तो आप अपने हस्तरेखाओं की फ़ोटो या अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और कोई भी समस्या है तो उसका समाधान निश्चित रूप से होगा मित्रों, उसका निदान 100% होगा, क्योंकि जीवन में अगर समस्या है तो उसका समाधान भी 100% है। बस आपको एक बार अपॉइंटमेंट लेना है, हमसे जुड़ना है और हम आपको विस्तार से बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बढ़िया तरीके से हम आपका विश्लेषण करके आपको बताएंगे। और इसके लिए मित्रों थोड़ा सा शुल्क भी रखा है हमने, और वो शुल्क बहुत कम रखा है। और आप इसीलिए कम रखा है क्योंकि हर व्यक्ति ज्योतिष का लाभ ले सके, एक सामान्य व्यक्ति हो या एक उच्च स्तर का व्यक्ति हो, आर्थिक रूप से कोई समृद्ध व्यक्ति हो या कमज़ोर व्यक्ति हो, सबको देख करके मैंने थोड़ा सा शुल्क रखा है। और आप अगर दूसरी जगह पे कहीं संपर्क करते हैं या आप देखेंगे कि और लोगों ने बहुत ज़्यादा फीस रखी है, तो मेरा मानना यह है कि हर व्यक्ति की हम सेवा कर सकें, हर व्यक्ति हमसे जुड़े, क्योंकि आपका और हमारा संबंध
केवल मात्र एक क्लाइंट कस्टमर या एस्ट्रोलॉजी का नहीं है। हमारा संबंध एक व्यक्तिगत रूप से पर्सनली है, हमारा संबंध एक पारिवारिक है। और आप अपना समय निकाल के हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं, हमें आप फॉलो करते हैं, आपको हम अच्छे लगते हैं, हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हमारे वीडियो पे अच्छे कमेंट आप करते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारा एक रिश्ता है मित्रों। आपने आमने सामने हमको नहीं देखा, हमने आमने सामने आपको नहीं देखा, तो फिर क्या हुआ? आज के समय में हमारे पास, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है, इसके माध्यम से जब हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो ये भी एक पारिवारिक रिश्ता ही है। और अगर हमारा मन, हमारी जो विचार, हमारी भावनाएं अगर एक दूसरे व्यक्ति के लिए अच्छी हैं, साफ़ है, ईमानदार है, सकारात्मक हैं, तो परिवार ही तो हुआ। ये मुझ में और आप में क्या फ़र्क है? आपका जैसा खून है, आपका जैसा रक्त है, वैसा ही तो मेरा भी है। तो हमारी सोच पे निर्भर करता है कि हम कैसा सोचते हैं, किसके लिए कितना अच्छा या बुरा सोचते हैं। तो मित्रों, बस हमारी सोच जो है वो एक सकारात्मक है, और साथ ही साथ हम आपके लव लाइफ में किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी या ऐसे भी जीवन में कोई विवाद है, परेशानी है, तो उसका समाधान ज़रूर करेंगे। बस एक बार आप अपॉइंटमेंट लेकर के बातचीत करें, फिर आप देखेंगे कि जब आप हमसे एक बार बातचीत करेंगे तो आपको खुद में अच्छा लगेगा, और आप तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, साथ में औरों को भी जोड़ेंगे। इसी शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, वंदन, प्रणाम।